नमस्कार दोस्तों, भारत के पड़ोस में अब परमाणु जंग की तैयारी चल रही है और यह तैयारी कोई पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन की तरफ से की जा रही है। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह जंग किसके लिए है। क्या भारत की तरफ एक और बड़ी कठिनाई आ रही है? और कुछ सैटेलाइट इमेज से यह भी पता चलता है कि चीन अब ईरान के मॉडल पर भी काम कर रहा है और चाइना की जो सेना है वो ताइवान के मॉडल पर काम कर रही है। उसके बारे में भी आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और अगर ये परमाणु जंग की शुरुआत हो जाती है तो इसमें भारत का किस प्रकार से रोल रहने वाला है और आखिरकार चाइना ऐसा कर क्यों रहा है, सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की और जानते इस पूरी जानकारी के बारे में। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखिए, सबसे पहले अगर हम चीन को बदलने की बात करें तो चीन के बदलने की शुरुआत हो गई थी 1949 में, यानी जिस समय भारत आजाद हो रहा था उसके 2 साल पहले चाइना के अंदर बैठा हुआ माओ जेडांग, जिसने ये अनाउंस किया था कि आने वाले 100 सालों में चाइना दुनिया का सबसे पावरफुल देश होगा, जो कि भारत को भी दबाने का काम करेगा, अमेरिका को भी दबाने का काम करेगा और पूरे एशिया, पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा दबदबा अगर किसी का होगा तो वो होगा केवल चाइना का। और अब उसी नीति पर काम कर रहा है कौन? शी जिनपिंग, जो कि वर्तमान के अंदर चाइना को संभाल रहा है। अब यहां पर सवाल ये आता है कि आज से कुछ साल पहले चाइना के पास में बहुत कम परमाणु हुआ करते थे, अचानक इसके पास में इतने परमाणु आ कैसे गए, ऐसा क्या हो गया? देखिए, अगर हम 2018 तक की बात करें, क्योंकि 2018 से पहले चाइना के पास में ज्यादा परमाणु नहीं थे, केवल 250 परमाणु इसके पास हुआ करते थे। 2018 से लेकर 2026 तक इसने 600 परमाणु हथियार बना दिए, यानी भारत के पास में आज 190 हैं, पाकिस्तान के पास में 170 हैं और चाइना के पास कितने हो गए हैं? तकरीबन 600 परमाणु हथियार यहां पर हो गए हैं। अब ये 600 परमाणु हथियार अचानक से इसने 2018 के बाद बनाना क्यों शुरू किया, उसी डिटेल को जानते हुए आपको समझ में आ जाएगा कि यहां पर परमाणु की रेस कैसे इसने शुरू कर दी थी। और इसके साथ ही इसने रेगिस्तान में भी एक नए प्रकार का कारनामा करना शुरू किया है, वो भी आगे हम चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले आप जरा देखो इसकी शुरुआत कहां से होती है। इसकी शुरुआत में शी जिनपिंग के मन में एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि अगर हम कमजोर रह गए तो हमारा दुश्मन हमारे ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि चाइना का सबसे बड़ा दुश्मन तो भारत ही होगा और भारत के पास में तो 190 परमाणु हैं, उसके पास तो ज्यादा है, फिर इसे ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा नहीं है। चाइना मानता है कि भारत से भी ज्यादा कठिनाई इसको अमेरिका से आने वाली है, क्योंकि अमेरिका के पास में 5000 से ज्यादा परमाणु हथियार है। अमेरिका ने पिछले कई सालों में लगातार कई प्रकार के एयर डिफेंस सिस्टम, कई प्रकार के मिसाइल सिस्टम, कई प्रकार की मिसाइलें, कई प्रकार के ड्रोन, यानी कि अत्याधुनिक हथियार लगातार बनाए हैं, जो कि चाइना के सामने बहुत ज्यादा ऊंचे दर्जे के हैं और चाइना के पास में वो सारी चीजें नहीं है। यहां तक कि आप देखो, B-2 बॉम्बर अमेरिका ने बनाया, इसने उसकी कॉपी तक कर डाली और यहां पर B-2 बॉम्बर जैसा ही हूबहू विमान इसने बना दिया। अब चाइना किसको मजा चकाने वाला था? अमेरिका को, कि मैं तुम्हारे बराबर यहां पर हथियार बना सकता हूं। क्यों? क्योंकि चीन अच्छे से जानता है कि फ्यूचर में अगर चाइना कहीं पे भी लड़ाई लड़ने के लिए जाएगा तो बीच में खड़ा हुआ मिलेगा कौन? अमेरिका। यानी पहली वजह है कि अमेरिका से निपटने के लिए इसने हथियार बनाए। अब यहां पर सवाल ये आता है कि कहां चाइना, कहां अमेरिका, ये क्यों आपस में लड़ाएंगे, है ना? ये भी बड़ी वजह है कि ये क्यों आपस में लड़ाएंगे। उसके पीछे की वजह है ताइवान। जैसे हम बोलते हैं ना कि बांग्लादेश कभी हमारा हिस्सा हुआ करता था, पाकिस्तान हमारा हिस्सा हुआ करता था और हम अखंड भारत को लेकर इन दोनों देशों को शामिल करने का सपना देखते हैं। ठीक उसी प्रकार से चाइना का कहना है कि ये जो ताइवान देश है ना, ये हमारा ही हिस्सा है, जो कि जापान ने हमारे ऊपर अटैक किया था और जापान ने इसको कहीं ना कहीं काटने का काम किया। आज अगर आप ताइवान जाओगे ना तो आपको चाइना की संस्कृति दिखाई नहीं देगी, पर जापान की पूरी झलक आपको दिखाई देगी, क्योंकि जापान ने 50 साल राज किया, हर प्रकार का डेवलपमेंट किया और जापान की ही संस्कृति की छाप यहाँ पर छोड़ दी। तब से लेकर आज दिन तक बस लगातार क्या चल रहा है? चाइना एक ही बात बोलता है, ताइवान हमारा हिस्सा है, हम इसे लेकर रहेंगे। अब हो क्या रहा है? ताइवान बोलता है कि हमें चाइना के साथ नहीं मिलना है, हम अलग देश बनकर रहना चाहते हैं। और इसका फुल्ली सपोर्ट कौन करता है? अमेरिका। अमेरिका ने इसको देश की मान्यता दे दी। हालांकि ताइवान को कई सारे देशों ने आज भी देश की मान्यता नहीं दी, वो मानते हैं कि ये चीन का हिस्सा है।
अब ताइवान के अंदर अमेरिकी सेना आकर बैठी हुई है ना। यहाँ तक कि इस ताइवान के आसपास अमेरिका के वॉरशिप घूमते हैं, ये देखो आप। इसके अलावा अगर हम ऊपर चलेंगे तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा कोरिया, ये है दक्षिण कोरिया और ये है नॉर्थ कोरिया यानी उत्तर कोरिया, जहां पर किम जोंग उन का शासन है, और ये टच होता है चाइना के साथ। यानी ये जो दक्षिण कोरिया आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर भी अमेरिकी सेना बैठी हुई है। इधर अगर हम चलेंगे तो ये आपको दिखाई दे रहा है जापान, जो कि जापान के अंदर भी अमेरिकी सेना बैठी हुई है। लगभग 3 मोर्चे पर चाइना को किसने घेर रखा है? अमेरिका ने घेर रखा है। और अब कई बार चाइना ये बोल चुका है कि आने वाले 1 साल के अंदर हम ताइवान के ऊपर हमला करेंगे और ताइवान को पूरी तरीके से आधिकारिक रूप से हमारा हिस्सा बना देंगे। और अमेरिका इस बात को क्लियर बोल चुका है कि अगर तुमने ताइवान पर हमला किया तो ताइवान से लड़ाई लड़ने से पहले तुम्हें हमसे लड़ाई लड़ना पड़ेगा। अब अमेरिका इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है? उसके पीछे की वजह है चिप्स, खाने वाले चिप्स नहीं, जो इलेक्ट्रॉनिक कारें होती हैं वो, जो बैटरी होती हैं वो, यानी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गए, मिसाइलें हो गई, कार हो गई, उन सब के अंदर एक चिप लगती है। और उस चिप का सबसे बड़ा भंडार अगर कहीं मौजूद है तो वो इस ताइवान के अंदर मौजूद है। यानी कि ताइवान की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा भाग केवल चिप के ऊपर डिपेंड है। तो चिप के ऊपर नजर है किसकी? अमेरिका। और अमेरिका नहीं चाहता है कि यह ताइवान इसके साथ मिल जाए, इसीलिए फ्यूचर में जब भी युद्ध होगा तो अमेरिका के साथ मुकाबला होगा। इसीलिए ये चाहता है कि हम अमेरिका के लगभग बराबरी में आ जाएं, उससे कमजोर नहीं रहे। इसीलिए इसने पहली बात तो परमाणु के लिए तैयारी करी। आप देखो ये चाइना के जहाजें हैं, ये इधर आपको अमेरिका की दिखाई दे रही हैं, तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार से यहाँ तैयारी चल रही होगी। दूसरा पॉइंट आप जानो कि परमाणु जंग की तैयारी में इसने क्या कर दिया है चाइना ने, जो वाकई में सोचने वाली बात है। और ऐसा भारत ने किया होगा कि नहीं किया होगा, आप जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ये आपको फोटो दिखाई दे रहा है ना, ये चाइना के यूमन, हामी और ऑर्डर्स 3 ऐसी साइट्स हैं जहां पर पूरी तरीके से रेगिस्तान, हमारे यहाँ राजस्थान में जो थार मरुस्थल है, ठीक उसी प्रकार से चाइना के अंदर ऐसा रेगिस्तान है, ऐसा मरुस्थल है। अब इसके अंदर ये आपको गोल गोल बिंदु टाइप जो दिखाई दे रहे होंगे ना, ये बहुत गहरे साइलो हैं। यानी हमारे जो बंकर होते हैं ना, जैसे ईरान के अंदर बंकर है, क्योंकि ईरान के लिए एक कहावत है कि ईरान जितना जमीन के ऊपर दिखाई दे रहा है ना, उतना ही वो जमीन के भीतर है। और आप जरा अंदाजा लगाओ कि उस देश के ऊपर अमेरिका ने कितने ही सालों से प्रतिबंध लगा रखा है, फिर भी उसने इतना अच्छा डेवलपमेंट कर रखा है कि जमीन के ऊपर तो उसने बना ही रखा है, जमीन के भीतर तक ईरान बसा रखा है। तो आप जरा सोचो कि अगर इसके ऊपर प्रतिबंध हट गए होते तो ईरान कितना कितना अच्छी तरीके से चमक रहा होता। और ठीक इसी प्रकार का काम चाइना ने किया है, जो कि ईरान का मॉडल है। ईरान बताता है कि हम जमीन के ऊपर हैं, जमीन के नीचे भी हैं। और चाइना ने क्या किया, यहाँ पर कई हजारों की संख्या में साइलो बना दिए हैं, रेगिस्तान दूर दूर तक। यानी अगर कोई दुश्मन देश हमला कर दे, वो सोचेगा कि यहाँ अंदर परमाणु होगा, कोई मिसाइल सिस्टम रखा होगा, कोई कमांड सेंटर होगा, तो इनमें से अधिकतर साइलो खाली पड़े हैं। यानी दुश्मन अंदाजा नहीं लगा सकता है कि कौन से साइलो के अंदर, कौन से शहर के अंदर, यानी ह्यूमन, हामी, ऑर्डर्स 3 ऐसे शहर हैं जहां पर इसने ऐसे मिसाइल साइलो बनाए हैं जिनके अंदर जमीन के अंदर काम ये करता है, जिसमें आधे खाली हैं, आधे के अंदर परमाणु है, आधे के अंदर मिसाइलें हैं। यानी ये सैटेलाइट में नहीं आएंगे। सैटेलाइट घूमती और पता चलता है ना कि ये यहाँ पे परमाणु रख रखा है, इस किनारे रख रखा है, रेगिस्तान में रख रखा है, यहाँ पानी वाले इलाके में रख रखा है। तो ये तो सैटेलाइट में आने वाला ही नहीं है, क्योंकि जमीन के अंदर है। और ऐसे इसने लगातार अपनी मिसाइल ताकतें यहाँ पर रखी है, क्योंकि चाइना का सोचना यह है कि अगर फ्यूचर में युद्ध होगा तो कोई भी देश हमारी शक्ति, यानी परमाणु शक्ति, मिसाइल शक्ति, फाइटर जेट, उन सबको ही निशाना बनाएगा। और जब वो जमीन के अंदर होगा तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि हमला कहाँ करना है, और हम अचानक से निकल के क्या करेंगे, हमला करने वाले हैं। इसके लिए रेगिस्तान के अंदर कुछ इस प्रकार का इसने कारनामा कर दिया है, जो कि वाकई में सोचने लायक है। और ऐसा कारनामा अब भारत को भी करना ही चाहिए। आप क्या सोचते हैं, लिखिएगा जरूर। अब दूसरी बात आप जरा देखो, ये एक और सैटेलाइट इमेज है जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके जमीन के अंदर क्या है, इसने कमांड सेंटर बनाए हैं। यानी अगर जमीनीगत स्तर पे जितने भी हथियार हैं वो पूरी तरीके से तहस नहस हो जाए तो इसके पास कार्यवाही करने के लिए 2 जगह मिलेगी। एक तो परमाणु पनडुब्बी इसके पास में मौजूद है जो कि पानी से कार्रवाई करेगा, और दूसरा इसके पास जमीन के नीचे इसने सुरंग बनाई है, और सुरंग कुछ इस प्रकार की है जैसे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, यानी दुनिया की सबसे लंबी दीवार जो चाइना के पास में है,
उतनी ही गहरी दीवार इसने जमीन के भीतर बना दी है। इस प्रकार की डिटेल्स कही गई हैं, जिसमें आप देखो कमांड सेंटर सारी चीजें बना रखी है, सुरंगें बना रखी है, जिसके अंदर बड़े बड़े हथियार ये तैनात कर चुका है। और ये रिपोर्ट दी गई है @planet की तरफ से। भाई उन्होंने इस रिपोर्ट को जारी किया है कि चाइना इतनी हरकत तक कर चुका है। मतलब देखो आप कितना स्पीड से ये काम कर रहा है। इसके अलावा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था कि चाइना की जो सेना है वो ताइवान मॉडल पर काम कर रही है। अब ताइवान मॉडल क्या है आप देखो जरा। चाइना के शी जिनपिंग ने 2021 के अंदर एक बात कही थी कि आने वाले 2027 के अंदर चाइना एक युद्ध लड़ने वाला है जो बड़ा खतरनाक होगा, और शायद ये ऐसा युद्ध है जिसकी वजह से वर्ल्ड वार 3 की शुरुआत भी मानी जा सकती है। अब आप सोचोगे क्या ये युद्ध भारत के साथ है? नहीं। हम अगर पाकिस्तान के साथ में लंबा युद्ध लड़ेंगे ना POK को लेकर, तो भी चाइना कूदेगा, ये बात हकीकत है। मैं आगे आपको बताऊंगी। पर 2027 में इसने कहा है कि एक बहुत लंबा बड़ा युद्ध होगा और हो सकता है उस समय दुनिया के कई सारे देश इसमें शामिल हो और वर्ल्ड वार 3 की भी शुरुआत मानी जा सकती है, और ये युद्ध होगा ताइवान को लेकर। यानी ताइवान का मॉडल पूरी तरीके से PLA को बता रखा है। पीपुल लिबरेशन आर्मी जो कि चाइना की आर्मी है, उन्हें यह मॉडल दे रखा है कि आने वाले 2027 में एक बड़े युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, जिसमें ना परमाणु हथियार की कमी आनी चाहिए, ना ट्रेनिंग की कमी आनी चाहिए, ना आपके जितने भी हथियार है, लेजर वाले हथियार हो गए, हाई टेक्नोलॉजी के हथियार हो गए, रसायन हथियार हो गए हैं, मिसाइलें हो गई, एयर डिफेंस सिस्टम हो गया, सैटेलाइट हो गया, AI हो गया, साइबर हो गया, सब कुछ तैयारी आपकी होनी चाहिए, जिसे लेकर साफ निर्देश दिए गए थे। और अभी कुछ समय पहले खबर में मैंने आपको बताया था कि 800 पन्नों की एक रिपोर्ट लीक हुई थी, जिसमें कहा गया था कि रशिया चाइना के सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहा है कि ताइवान के ऊपर कैसे कब्जा किया जाए और कैसे युद्ध के समय में लड़ा जाए। तो ये सैनिकों तक को रेडी कर रहा है कि आने वाले युद्ध में किस प्रकार से आपको तैयार रहना है। इसके अलावा आप जरा ये देखो, ये है चाइना की सैटेलाइट। और एक खबर ऐसी भी निकल के आई थी कि अभी चाइना की मदद से पाकिस्तान ने आधे दर्जन से ज़्यादा सैटेलाइट भेज दिए हैं। किसके रॉकेट की मदद से? चाइना के रॉकेट की मदद से। निगरानी किस पे करेंगे? भारत के ऊपर। भारत की खुफिया जानकारी कहाँ जाएगी? चाइना। चाइना से कहाँ आएगी? पाकिस्तान के अंदर। यानी इसने 6 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं पाकिस्तान ने चाइना की मदद से, चाइना के रॉकेट ने छोड़ा है, और वो सारे सैटेलाइट्स भारत की खुफिया जानकारी को इकट्ठा करेंगे, संवेदनशील इलाकों पर निगरानी करेंगे। इसके ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप जरूर से लिखिएगा, मैं लेके आ जाऊंगी, फुल डिटेल में मैं आपको समझा दूंगी। तो इसने क्या किया है, ऐसे सैटेलाइट निगरानी के लिए भी लगा रखा है जो कि लगातार घूमती रहती है और निगरानी करने का काम ये करने वाली है। अब आप देखो, मैंने बोला था ना 2 मोर्चों पर युद्ध होगा, और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि ये जो तैयारी में है, इस तैयारी में ये कई सारों के साथ में एक साथ निपट सकता है। यानी फ्यूचर में जब ये ताइवान को लेने के लिए हमला करेगा तो फाइनली ये हमारे अरुणाचल प्रदेश के ऊपर भी निगरानी गड़ाए बैठा है, तो इसके लिए भी ये तैयारी कर सकता है। अब आप देखो, भारत जब लड़ाई लड़ेगा चाइना के साथ में तो 100% कौन कूदेगा यहाँ पर? ये पाकिस्तान भी कूदेगा। तो भारत 2 मोर्चों से एक साथ लड़ाई लड़ेगा, एक हो गया चाइना, एक हो गया पाकिस्तान, है ना। इन दोनों के साथ में लड़ाई लड़ेगा। और POK को लेकर मैंने आपको बोला था ना, POK जिसको पाकिस्तान में 2 भाग में बांटा है, आजाद कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान, और एक और टुकड़ा इसने कर दिया जो सक्सग्राम वैली किसको दे दिया था? चाइना को दे दिया था 1963 के अंदर। यानी अगर POK लेने के लिए लड़ाई लड़ेंगे तो वो जो छोटा सा टुकड़ा 5180 वर्ग किलोमीटर का जो चाइना को दिया है, उससे लेने के लिए तो चाइना आएगा ही आएगा कि ये कहीं ना छीन ले हमसे। तो युद्ध तो जब भी बड़ा पाकिस्तान के साथ होगा 100% हमें चाइना के साथ में भी मुकाबला करना है। और चाइना भारत के साथ में भी युद्ध के लिए नए प्रकार की रणनीति को अपना रहा है। आप जरा देखो, 1951 में चाइना ने एक देश के ऊपर कब्जा किया था, ये आपको दिखाई दे रहा है तिब्बत, है ना। ये हमारा देश है, ये तिब्बत है, आपको दिखाई दे रहा है चाइना के साथ में हमारी बॉर्डर ये साझा होती है, बस। इसके अलावा कहीं से कहीं तक भारत के साथ में बॉर्डर साझा नहीं होती है। फिर इधर की बात करें तो ये म्यांमार आ गया है, हमारी बॉर्डर साझा होती है तिब्बत के साथ। तिब्बत के ऊपर चाइना ने कब्जा किया था 1951 में, और 1951 से लेकर 2024 के एंड तक कभी भी चाइना को नहीं लगा कि हमें इस वाले इलाके में तिब्बत के अंदर अच्छा डेवलपमेंट करना चाहिए, कभी नहीं लगा।
अचानक 2024 के लास्ट में चाइना वालों को सपना आता है कि भारत कभी युद्ध छेड़ देगा। तो 1962 के दौरान जब हमने हथियार भेजे थे तो भेजने में टाइम लगा था। भारत चाइना का युद्ध हुआ था, ये ऊंचाई पर स्थित थे, इनके पास में अत्यधिक हथियार भी मौजूद थे, सेना रसद सब कुछ था। हमारी सेना के पास में तो सारी सामग्री भी अवेलेबल नहीं थी। भूखे प्यासे सैनिक लड़ते रहे, ये ऊंचाई से वार कर रहे हैं, हम नीचे खड़े हुए वार कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है वो सारी चीजें हुई। अब चाइना के माइंड में ये चीजें हैं कि अगर फ्यूचर में युद्ध हो गया तो यहाँ तक सारे एयर डिफेंस सिस्टम, सारी मिसाइलें, सारे हथियार कैसे पहुंचाएंगे, और इसके लिए डेवलपमेंट चाहिए। तो इसने अभी हाल ही में यहाँ क्या किया, नई सड़कें बनाई और इन सड़कों के नीचे नए प्रकार की सुरंगें बनाना शुरू कर दिया है। तो आप देखो हजारों की संख्या में यहाँ पर इसने नए नए प्रकार के हथियार तैनात कर दिए हैं बिल्कुल भारत की बॉर्डर पर। जितना तिब्बत के पूरे क्षेत्र के अंदर इसने विकास किया, डेवलपमेंट किया, उससे कई ज्यादा डेवलपमेंट ये 2024 के बाद यहाँ लगातार करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसे पता है खतरा इस तरफ से आ सकता है। अब चाइना पूरी दुनिया को ये दिखा रहा है कि हम इस प्रकार की युद्ध की तैयारी कर चुके हैं, वैसे युद्ध की तैयारी कर चुके हैं, पर चाइना के मन में भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा डर है, और डर की वजह है ये दोनों। कैसे है? अगर हम अमेरिका की बात करें तो ट्रंप की नीति आप जानते हैं, ये सीधा सैन्य कार्रवाई करेगा, प्रतिबंध लगाएगा, भाई साहब हम तुम्हारे ऊपर ये वाला प्रतिबंध लगा देंगे, ये इंस्ट्रक्शन लगा देंगे, वो मत करो, वो मत करो, ये वाली नीति इसकी है ना। तो आप सभी जानते हैं कि चाइना के पास सब कुछ है, तेल गैस नहीं है। तेल गैस कहां से लेता है? खाड़ी देशों से। खाड़ी देश बड़ा भाई किसको मानते हैं? इसको, केवल ईरान को छोड़कर। ईरान के अलावा जितने भी खाड़ी देश है, सऊदी अरब ले लो, यूएई ले लो, ईरान इराक ले लो, जितने भी आप देश ले लो, सब के सब अमेरिका को अपना बड़ा भाई मानते हैं, और अमेरिका जैसा बोलेगा वैसा करेगा। तो चाइना अच्छे से इस नीति को जानता है ना। रही बात ईरान की, ईरान पे अभी हाल ही में कई प्रकार के प्रतिबंध थे, उसको हटा दिया, हॉर्मुज स्ट्रेट खुल गया। अब ये चाहता है कि ये कभी भी बीच में पंगा ना ले किसी देश को लेकर, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये ईरान के ऊपर फिर से प्रतिबंध लगाएगा, है कि नहीं। तो ये एक बड़े युद्ध की तैयारी होगी जब चेतावनी होगी ताइवान को लेकर, आप देखना। अब सैन्य कार्यवाही ये कर सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है, इससे इस प्रकार का डर है अमेरिका से। अब भारत की अगर हम बात करें तो भारत से कैसे डरता है चाइना? एक ही बात को लेकर डरता है कि तेल गैस जो हमारे यहाँ तक पहुंच रहा है उससे भारत नहीं पहुंचने देगा, क्योंकि रास्ता यही है। अब आप देखो, ये रहा ईरान, इराक, बहरीन, कतर, यूएई, सऊदी अरब, इन सब का तेल गैस इकट्ठा होकर फारस की खाड़ी यानी कि पर्शियन गल्फ, यहाँ से हॉर्मुज स्ट्रेट, हॉर्मुज स्ट्रेट से होते हुए अरब सागर, अरब सागर से होते हुए हिंद महासागर, और हिंद महासागर से होते हुए ये यहाँ पर जो हमारा अंडमान निकोबार है, जो कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पर अभी काम चल रहा है। भारत की नौसेना यहाँ बैठी हुई है, और उन्हीं को क्रॉस करते हुए आपको मलक्का स्ट्रेट से होते हुए चाइना के अंदर पहुंचना पड़ेगा। भारत समुद्री निगरानी बढ़ाएगा, और भारत यहीं पर जहाज रोकने का दम रखता है, ये बात अच्छे से जानता है। तभी तो ये सीपीईसी पे बड़ा जोर लगा रहा है, और ये बलूचिस्तान वाले सीपीईसी को कंप्लीट यहाँ नहीं होने दे रहे हैं, हम पीओके के अंदर कंप्लीट नहीं होने दे रहे। आप जरा देखो यहाँ पर, चलो यहाँ पर देखो, आपको समझ में आएगा। ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये आपको दिखाई दे रहा है, इसने हमारे क्षेत्र को ले रखा है ना पाकिस्तान ने, ये हमारा पीओके। तो यहाँ से चाइना की सीमा निकल रही है ना, ये मतलब चाइना ने यहाँ पर सीपीईसी निकाल रखा है, हम यहाँ काम कंप्लीट नहीं होने दे रहे हैं, इधर बलूचिस्तान वाले नहीं होने दे रहे हैं। तो शॉर्टकट में लेके जाएगा कैसे? ये बड़ी सोचने वाली बात है। इसलिए ये सीधा यहाँ से लेके जाता है, जो कि भारत से बहुत बड़ा डर इसको लगता है, इसलिए अभी तक इसने ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया। बाकी आप देखो, चाइना की आदत है हर साल भारत को तनाव देने का काम करता है, और वाकई में दिया भी है। अब आप जो सोचते हैं अपनी राय को जरूर से लिखिएगा, और 17 जून को एक शानदार वेबिनार होने वाला है शाम को 5 बजे, तो सब आ जाना। मैं भी उधर आपसे बातचीत करने वाली हूँ, मिलने वाली हूँ। तो 17 जून को वेबिनार होगा, और इसके लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है, टैप करके नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको डालना है, और अपने मोबाइल नंबर वहाँ पर डाल दीजिएगा, नाम डाल दीजिएगा, जुड़ जाइएगा 17 जून को शाम को 5 बजे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शायद आपको समझ में आया होगा कि कैसे ये नए प्रकार की जंग की तैयारी कर रहा है। आप जो भी सोचते हैं लिखिएगा जरूर से। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।